मित्रों, कल अपने ग्रुप में एक बहुत ही प्रचलित और रोचक विषय पर चर्चा चली और वो अधूरी भी रह गई। चर्चा थी बहुत ही विख्यात ज्योतिष में जो एक कहावत है कि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। मतलब कि गुरु जिस स्थान में होता है उसका नुकसान करता है और शनि जिस स्थान में होता है उस स्थान की या भाव की वृद्धि करता है। अब एक मित्र ने डाला कि यह श्लोक अधूरा है और उन्होंने पूर्ण श्लोक डाला जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा श्लोक मतलब उन्होंने दिया इस तरह से कि शनि क्षेत्रे यदा जीवो, जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। एक अन्य जगह पर मैंने इस श्लोक को देखा, किसी ने ऐसे ही कोट किया था। वहाँ पर था क्षेत्र की जगह गेह शब्द का प्रयोग हुआ था। वह था शनि गेहे यदा जीवो, जीव गेहे यदा शनि, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बहुत पहले चर्चा में, क्योंकि यह बहुत पुरानी कहावत है, इस पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं और यह चर्चा एक बार भसीन साहब के सामने भी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही पुराना ग्रंथ दिखाया था। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि वह ग्रंथ बड़ा ही छत बिछत हालत में था। उसमें से उन्होंने दिखाया था तो उसमें लिखा था कि मंद गेहे यदा जीवो, गुरु गेहे यदा शनि। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। उसमें लिखा था कि केंद्र कोण विगत जीवो, केंद्र कोण युतो शनि। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, केंद्र कोण विगत जीवो, केंद्र कोण युतो शनि, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। अब हम इस पर में ये दो तरह की बात है। पहले में कहा गया है कि यदि शनि के राशि में जीव हो, गुरु हो, तो वह जिस भाव में होगा उस भाव की हानि करेगा, और यदि गुरु के क्षेत्र में शनि हो तो वह जिस भाव में होगा उस भाव की वृद्धि करेगा। इस पर अगर हम विचार करें तो देखते हैं कि ठीक है, शनि के क्षेत्र मकर में अगर गुरु है तो नीच होने के कारण शायद उस स्थान का नुकसान करेगा, लेकिन कुंभ में गुरु क्यों स्थान को नुकसान करेगा? मान लें कि कुंभ लग्न हो और गुरु कुंभ लग्न में हो तो वह द्वितीयेश और एकादशेश होकर के लग्न में रहेगा। तो यह तो तय है कि हो सकता है वह धन के लिए बहुत ही यह गुरु सहायक नहीं हो, लेकिन जो स्थान लग्न है उसको क्या यह नुकसान करेगा? 11वें भाव के जो रोग से संबंधित गुण है उसको लेकर के यह एक विचारणीय विषय। लेकिन शनि जब गुरु के भाव में होगा तो वह उस स्थान की वृद्धि कैसे करेगा? इसका कोई ठोस कारण तो नहीं दिख रहा है। मान लें कि लग्न में धनु या मीन हो और शनि वहां पर हो, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि यह शनि लग्न का नुकसान ही करेगा? मीन में अगर यह एकादशेश होने के कारण स्वास्थ्य को खराब करेगा, तो क्या धनु लग्न में
अगर शनि हो तो यह तृतीयेश होने के कारण पराक्रम को बढ़ाएगा नहीं क्या? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि यह उचित नहीं लगता है कि इस कहावत को सिर्फ शनि और गुरु के परिप्रेक्ष्य में ही देखें। तो मुझे दूसरा जो श्लोक है कि केंद्र कोन विगत जीवो, केंद्र कोन युतो शनि, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि, यह ज्यादा उपयुक्त लगता है। कारण कि मान लीजिए कि जब केंद्र कोण से विगत रहेगा तो गुरु तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव में रहेगा और अपनी शुभता के कारण वह उन भावों को मजबूत ही करेगा। उदाहरण के लिए, अगर गुरु तीसरे भाव में हो तो वह पराक्रम में ज्ञान भर देगा, जिससे पराक्रम का दुरुपयोग नहीं होगा। तब हम कह सकते हैं कि पराक्रम के लिए जो क्रूरता चाहिए वह क्रूरता जातक में नहीं रह जाएगी और पराक्रम का उचित प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। तो इस हालत में हम कह सकते हैं कि एक तरह से यह उस स्थान की, जो तीसरा स्थान मैंने उदाहरण के लिया है, उसको गुरु अपने शुभता के कारण थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इसी प्रकार अगर हम छठे घर में लें तो छठे घर को यह मजबूत करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा? उससे कर्म में शुचिता आ जाएगी, स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हो जाएगा। तो यह जो नैसर्गिक गुण है छठे घर का, उसका नुकसान हुआ। स्वास्थ्य का अच्छा होना, रोग का नाश हुआ। कर्म में शुभता होने से आदमी लड़ाई झंझट से बचा रहेगा। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि घरों में का नुकसान हो रहा है, वह किसी दूसरे तरह से हो रहा है। लेकिन यही शनि अगर केंद्र और कोण में हो, यही गुरु अगर केंद्र या कोण में हो तो शुभ फल ही देगा। वहां स्थान का हानि नहीं करेगा अपनी शुभता के कारण। इसी प्रकार शनि यदि केंद्र या कोण में होगा तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र कोण में अशुभ ग्रह स्थान की शुद्धता के कारण शुभ होने का प्रयास होते हैं, उनमें कुछ शुभता हो जाती है। तो चूंकि अशुभ ग्रह शनि अपना अशुभ प्रभाव कम कर लेगा तो हम कह सकते हैं कि स्थान की वृद्धि किया। लेकिन जब केंद्र कोण से विगत होकर के यह तीसरे, छठे, 8वें, 12वें आदि भाव में होगा तो ये सब भाव मुख्य रूप से अभाव के भाव है। शनि एक अभाव का ग्रह है, तो अपने अभाव के गुणों के कारण वह उस प्रक्रिया को बढ़ा देगा। तो हम कह सकते हैं कि शनि ने उस भाव की वृद्धि तो किया, लेकिन वह वृद्धि नुकसानदेह है, वह वृद्धि शुभ नहीं है, क्योंकि अभाव बढ़ रहा है। इसलिए तात्पर्य यह है इसका कि केंद्र कोण के बाहर गुरु का प्रभाव अपनी शुभता देने के कारण भी अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि उस स्थान का नुकसान हो जा रहा है। और शनि केंद्र कोण में शुभ और केंद्र कोण के बाहर अशुभ हो रहा है। यह खास बात है जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है, और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग इसी रूप में इसे, हमको इस परिप्रेक्ष्य में इस कहावत को देखने और समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।